मेक श्योर मैंने कहा आपकी नाइट की वैल्यू मालूम हो। आमीन। क्योंकि दूसरे लोगों के लिए नाइट का मतलब है मस्ती, नाइट का मतलब है सोना, नाइट का मतलब है अपने शरीर को आराम देना, लेकिन हमारे लिए वो मकसद अलग है। नाइट का मतलब है खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना, उसके दर्शनों को लेना, उसकी आवाज को सुनना, स्ट्रेटेजी को लेना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, और उसकी बरकत को लेना। कब सुलेमान ने बुद्धि पाई बताओ मेरे को? हाँ, रात को। असली रात को के सपने में उसने कुर्बानियां चढ़ाई इतनी कि परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर रात को आए, बोले सुलेमान क्या चाहिए? सपने में बात कर रहा है परमेश्वर से। सपने में आदमी बात कैसे कर सकता है? मेरे को ये बात बताओ। परमेश्वर अगर सपने में आके आपसे पूछे तो आप बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोने से पहले तैयारी करें तो आप सपने में बात कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले तो लड़कियां याद करके तुम सोते हो कि किसको टक्कर मारी आज, किसको नहीं मारी, किसको देखा है, किसको नहीं देखा, किसके साथ चैटिंग की है, किसके साथ रह गई है, किसने आंख में टक्का किया, किसने नहीं किया। तो सपने में परमेश्वर बात क्या करेगा तुमसे? सपने में परमेश्वर बात करेगा अगर तुम रेडी हो। सुलेमान रेडी होकर सोया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा? लाखों लोग हैं मेरे सामने, मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, मैं इन लोगों के साथ बात कैसे करूंगा? हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर कर कर, कर सो गया। आप प्रेयर में सोएंगे, आप फास्टिंग में सोएंगे, आप मेडिटेशन में सोएंगे, आप यीशु मसीह के लहू को याद करते करते सोएंगे, जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों की। लेकिन अगर हमारा सोना सही नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को रेस्ट की जरूरत है। लेकिन आज जो विषय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या आप तैयार हैं? रात को सुनो मेरी बात, दानियल 2 उसकी 19 आए, वे भेद दानियल को रात के समय, फिर से बोलो रात के समय। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, Thou hast proved my heart, तूने मेरे हृदय को जांचा है। Thou hast visited me, तूने रात को मुझे कहा क्या किया है? विजिट किया है। कब किया है? रात को। हिंदी में लिखा तूने मुझे देखा है। हम इंग्लिश बोलते, हिंदी दोनों छोड़ दो, इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे पकड़ यानी देखा है, विजिट किया है। इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे विजिट किया है। प्रेरितों के काम 18-19, परमेश्वर ने एक रात दर्शन में, एक रात, पौलुस से भी परमेश्वर रात को बात कर रहा है। लूका 6:12 यीशु मसीह बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए और सारी रात प्रार्थना की। मत्ती 32 उसकी 24 आयत, याकूब अकेला रह गया और सारी रात प्रार्थना की और मल्ल युद्ध किया यानी प्रार्थना की। अब मुझे ये बात समझनी है कि नाइट नॉन क्रिश्चियंस के लिए अलग हो सकती है, पर फॉर क्रिश्चियन नाइट का मतलब है एक ऐसा टाइम जब आप अपने कर्ता से, आप अपने बनाने वाले से, आप अपने प्रेम करने वाले से, आपके लिए जिसने कुर्बानी दी, जो आपका परमेश्वर है, आप उससे बात कर सकते हैं उस रात को। कम्युनिकेशन पॉइंट है वो, कम्युनिकेशन टाइम है वो। रात वो समय है जब सुपरनैचुरल नेचुरल से मिलता है, जब ईश्वरीय शक्ति आपकी बॉडी के ऊपर उतरती है। आपको मालूम होता है, मैंने ऐसे गवाहियां देखी। संडे चर्च में आते, थर्सडे चर्च में आते हैं, प्रार्थना रिसीव किया, आमीन कहा, और रात को जब अपने घर में गए, सपना आया कि आप मेरे सपने में आया, आपने ले हैंड, मैंने थोड़ी ले हैंड किया सपने, मैं तो अपने घर में हूं, वो स्वर्गदूत है, मेरे सपने में ले हैंड किया। और जब मैं सुबह उठी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं पेट से हील था, मैं ब्रेन में हील था। ये क्या था? ये कम्युनिकेशन था रात के समय जो परमेश्वर ने आपके साथ किया। मेक श्योर कि नाइट लाइफ आपकी बेस्ट हो। लोग नाइट बोलते हैं, गोवा चलते हैं, वहां नाइट लाइफ अच्छी है, वहां डिस्को जाएंगे, वहां डांस करेंगे, बार में जाएंगे। आपकी नाइट लाइफ कैसी है? नाइट में आपको प्रेयर करनी है। एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा चाहे जरूर उठें। एक समय रखना है कि प्रार्थना जब आपको सोने के लिए जाना है तो उससे कुछ देर पहले आप टीवी मोबाइल से दूर होकर आप प्रेयर करें फैमिली के साथ। उसके बाद आप जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिनों में ही
आपकी लाइफ चेंज होना, मोड़ लेना, छुटकारे में एंटर करना शुरू कर देगी। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बाहर जाना चाहिए कैमरा गेट के, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन आमीन। मेक श्योर आप रात को सोने से पहले आपकी गतिविधियां क्या हैं, आप क्या करते हैं सोने से पहले। आप गप्पे मार के सोते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं 40 साल से क्रिश्चियन, लेकिन रात को उनका टीवी बंद नहीं होता। 6 घंटे 5 घंटे लगातार वो टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब एक टाइम आता जब आपकी बॉडी इतनी कमजोर होती, कई बार लोग क्या करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, डाइट अच्छी नहीं लेते, बोलते नहीं 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 सब ठीक है, मैं कौन सा बीमार हूं। धीरे धीरे बॉडी जब कमजोर होती, जस्ट कोविड आया चढ़ गए, जस्ट मलेरिया आया ओ एकदम से फलाने चीज डाउन हो गई, जस्ट कुछ अटैक हुआ खत्म, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपने लो करके रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप बोलते मैं ठीक हूं, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब अटैक होता है तब मालूम होता है आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते जाते, लेकिन जब डेविल अटैक करता है, पता वो बंदा किथे गया पता नहीं किथे चला गया, चढ़ गया जी, उड़ गया जी, वो तो दारू पींदा जी, हुंदा वो नशे करता है। क्योंकि इम्यूनिटी को बना के नहीं रखा आपने, सिस्टम बना के नहीं रखा आपने। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो कर ली कि जब शैतान ने अटैक किया आप उसको सरवाइव नहीं कर सके। बाइबल कहती धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी। ना तो धर्मी मुसीबत आने से रोक सकता है, ना पापी मुसीबत आने से रोक सकता है। पर बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी मुसीबत में पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा, और पापी का क्या ठिकाना। आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर से गवाही देने योग्य हो जाएंगे, लेकिन पापी उन दिनों में आपको मिलेगा नहीं। ये आपने डिसाइड करना है। ये मेरा फैसला सी मैं अपने जीवन दे विच की करना, ये तुहाडा फैसला तुसी की करना। प्रेयर करनी है रात नू कि नहीं करनी, सोने तो पहला की करना है की नहीं करना, ये तुहाडा फैसला है, ये आपका फैसला, मेरा फैसला नहीं। मैंने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आपने अपनी लाइफ का फैसला करना है। आमीन। इसलिए मैंने कहा छुटकारा मांगते सब हैं, पाते कम हैं, दौड़ते सब हैं, लेकिन गोल्ड मेडल वही लेके जाता है जिसने दिन रात एक किया हो, जिसने अपने जीव को काबू में रखा हो, जिसने सैक्रिफाइस किए हों। आज वो डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते हैं और हजार रुपए 1-1 2-2 मिनट मिलने की आप फीस देते हैं, जब उनकी बुआ की शादियां होती तो वो ट्यूशन पढ़ने गए होते हैं, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं पढ़ पढ़ के, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंचते हैं वो उनको सारा कुछ बैक आता है जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। ऐसे ही क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही लाइफ है। आप अपनी लाइफ में आपने स्पिरिचुअल कुर्बानियां दी हैं, आपने बोया है, आपने प्रेयर्स की हैं, आपने फास्टिंग की है, आपने अपनी नाइट लाइफ को काबू में किया है, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, मेडल आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस। आमीन। परमेश्वर ने देखो, बाइबल कहती मूसा जब अपने हाथों को उठा के रखता था तो उसके लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे, मूसा जब थक जाता था उसके हाथ नीचे थक गया, हाथ नीचे आते थे तो उसके लोग हारने लगते थे। वही परमेश्वर के लोग, वही तलवारें, सारा कुछ वही। जब मूसा के हाथ ऊपर थे तो इजरायली लोग जीतते थे, जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था इजरायली लोग हारते थे। ऐसा नहीं कि वो यहोवा को मानते थे तो चाहे सारी रात सो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे, और सुबह जाएंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और जीत जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता, वो हमें आलसी नहीं रखना चाहता, वो हमें इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, तू इधर खड़े हो जाओ, एक एक पत्थर लेके आओ, मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रखो, एक पत्थर इधर रखो, एक पत्थर इधर रखो, और हम हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे उठा के रखेंगे। बाइबल कहती मूसा के हाथ उन्होंने उठा के रखे और इजरायली कौम जीत के वापिस आए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मुझे मालूम है जीतना कैसे है, बिना लड़ाई के मैं जीत नहीं सकता हूं, पर मेरी लड़ाई जो है उसे करने के लिए मुझे योजनाएं बनानी पड़ेंगी।
दिक्कतें आएंगी, बाजू थक गई, शरीर थक गया, उसका हल करना पड़ेगा। मेरे पास रूम नहीं है प्रेयर करने के लिए, मुझे हल करना पड़ेगा। टीवी, एक ही रूम में टीवी ऑन रहता है, मुझे इसका हल सोचना पड़ेगा। मुझे वो सारे हल सोचने पड़ेंगे और फिर मुझे वो लड़ना पड़ेगा, अगर मुझे जीत अपनी लाइफ में देखनी है तो। आमीन।